टेंथ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक अल्कोहल्स और हम इसके नेम रखने का जो तरीका है वो देखेंगे। तो बेटे अल्कोहल्स की सबसे पहले डेफिनेशन है, कहता है मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। अब समझ नहीं आई इस बात की, आइए इसको देखते हैं जी। तो मैं यहाँ पर अल्केन बनाता हूँ, अल्केन लिखता हूँ और अल्केन की कोई एक मिसाल ले लेता हूँ। आपको पता है सबसे जो सिंपल अल्केन है वो पहला वाला यानी CH4 ही है, मीथेन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गौर से सुनना। मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो ये बन जाएगा CH3 और एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब गौर से सुने बेटे, ये जो CH4 है इसका नाम आपको याद है, ये था मीथेन जो कि एक अल्केन है, और ये जो CH3 है ये क्या है, ये है मिथाइल जो कि एक अल्काइल है। अब अगर OH आकर यहाँ पर जुड़ जाए तो ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये जो OH है ये बेटे है मोनो हाइड्रोक्सल ग्रुप। मोनो यानी एक, हाइड्रोक्सल यानी OH ग्रुप, क्योंकि एक OH आके जुड़ा है ना, तो मोनो हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी एक OH आके जुड़ा है। अब हम यूँ कह सकते हैं कि इस OH ने आकर इस एक H को रिप्लेस कर दिया। तो बात को देखें ज़रा, मोनो हाइड्रोक्सी यानी मोनो मतलब एक, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप जुड़ेगा डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्केन के डेरिवेटिव में, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के मोनो हाइड्रोक्सी यानी एक OH जुड़ जाएगा तो हम उसको अल्कोहल बोल देते हैं। अब अगर हम देखें तो आपको पता है ना, ये जो मिथाइल है ये एक अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप को तो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो याद करें अल्काइल मैंने पढ़ाया था, और साथ में इसके साथ OH यानी मोनो हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ROH ये हो गया जनरल फार्मूला किसका, अल्कोहल्स का। ठीक है, तो अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला हुआ ROH, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये लिखा भी है कि जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल इज़ ROH। ओके बेटे, अब हमारे पास ये 3 रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अल्कोहल्स की नेमिंग करेंगे। पहला रूल देखें, कहता है जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है ना, देखिए ना, ये आप पढ़ते आए हैं, पहले भी 3 समझा दिए मैंने, ये चौथा अल्कोहल है, कि सबसे पहले आपका काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना, तलाश करना। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, वो कार्बन एटम की वो चूज़ करनी है कंटेनिंग द हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप लगा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक चेन थोड़ी लंबी हो लेकिन वो OH ग्रुप के बगैर हो, तो वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन हरगिज़ नहीं होगी। आपने एग्जांपल में इसकी मज़ीद समझ आएगी, लेकिन पहले सुन लें। कंपाउंड के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन अपनी सिलेक्ट करनी है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होना चाहिए। इज़ टेकन एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यानी वो आपने अपनी मेन चेन के तौर पर चूज़ कर लेनी है। अब नेक्स्ट देखें, एंडिंग E ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय ओल, यानी जब आप नाम देंगे ना तो अल्केन में जो लास्ट में E आता है उसको रिप्लेस कर देंगे OL के साथ। तो इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। देखें, ये जो CH4 है मैंने इसका नाम रखा है मीथेन, तो तरीका क्या है, आप इस E को रिमूव कर दें और इसकी जगह OL लगा दें। जब मैं ये वाला अल्कोहल बना रहा हूँ ना, ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा, सारा सेम रहेगा, METHAN, E नहीं, E की जगह क्या लगा दो, ओल, मेथानॉल, या इसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस में मेथानल कहते हैं। तो अब समझ आई आपको कि अल्केन का जो भी नाम है उसमें जो जस्ट E को रिमूव कर देना है और उसकी जगह ओल लगा देना है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखें, कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज़ नंबर्ड, जैसे लास्ट में भी हमने किया ना अभी। तो हमने बेटे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना, कार्बन की सबसे बड़ी चेन है, उसकी नंबरिंग अब करनी है। स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम द एंड वेयर कार्बन एटम अटैच विद हाइड्रोक्सल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो बेटे आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है, उस कार्बन से, उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलना है, जहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो और उसको लोएस्ट यानी सबसे कम या सबसे छोटा नंबर मिले, आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, उस कार्बन को 1 बोलना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ,
अब दूसरे स्टेप में वो हमें कहता है कि आप जो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ की है ना कार्बन की, उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग शुरू वहाँ से करनी है जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप, और उसको सबसे छोटा पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। और एक आखिरी तीसरा वाला रूल है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। देखें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन है, पोजीशन मतलब कि वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है। कार्बन 1 तो पोजीशन 1 बनेगी, अगर वो कार्बन 2 से जुड़ा है तो पोजीशन नंबर 2 बनेगा। बहरहाल आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो पोजीशन है ना, इज़ इंडिकेटेड बाय नंबर, उसको नंबर से मेंशन करना है। जैसे कार्बन 1 के साथ जुड़ा है ना हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो 1 उसकी पोजीशन है। और ये नंबर कहाँ पे लिखेंगे, प्लेस्ड बिफोर द ओल, यानी फार्मूले के अंदर आप ऐसा ही लिख रहे हैं ना, ये ओल है और ये बाकी है मीथेन, ठीक है। तो इनके दरमियान में, यानी ओल और मीथेन के दरमियान में आप वो वाला नंबर लिख देंगे। ये मोस्टली बड़े कंपाउंड में लिखा जाता है, छोटे कंपाउंड में जैसे इस केस में तो कार्बन ही एक है, तो हम दरमियान में 1 नहीं लिखते, ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब ज़्यादा कार्बन आएंगे तो हम यहाँ पे उसका नंबर रखेंगे ओल से पीछे और ये जो मेन कार्बन की चेन होगी उसके बाद। जी तो बेटे अब हम अल्कोहल्स को एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे इस टेबल को। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल को समझना कैसे है, आपको ये जो रो मिलेगी इसमें अल्कोहल लिखा है और उसमें 3 मिसाल है, 3 कंपाउंड है अल्कोहल, 1, 2 और तीसरा, ठीक है। अब उनके 2 नाम हैं कॉमन नेम और आयुपैक नेम। जो मैंने आपको ऊपर रूल पढ़ाए हैं ना बेटे, वो आयुपैक नेम के रूल होते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास दोबारा से अल्कोहल आ जाएगा मज़ीद नई एग्जांपल्स के साथ, ये वाली और ये वाली, और फिर उसके नीचे अब इनका कॉमन नेम होगा और इन्हीं का आयुपैक नेम होगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर वाले से, अल्कोहल से। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहला अल्कोहल है CH3OH, ये मिसाल वही है जो मैंने आपको दी है। कॉमन नेम जो है ना वो बड़ा आसान होता है। देखिए बेटा, आपको पता है कि जो CH3 है वो मिथाइल ग्रुप होता है अल्काइल में, तो CH3 की जगह मिथाइल आ गया, OH अल्कोहल, तो ये कॉमन नेम हो गया। लेकिन आपने दोनों याद रखने हैं, आपसे कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो CH3 की जगह कॉमनली मिथाइल लिखते हैं, OH की जगह कॉमनली अल्कोहल लिखते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल बन गया कॉमन नेम। लेकिन अगर इसी का हम बात करें आयुपैक नेम की, तो वो भी अभी करके आए हैं। आपने CH3 देखना है, इसके क्लोजली रिलेटेड क्या है, CH4 अल्केन, CH4। तो अल्केन तो मीथेन होता है ना, तो मीथेन में N तक गए, इसके बाद E आता है, E की बजाय मैंने OL लगा दिया, तो ये OL वाला नाम जो है ना वो अल्कोहल का आयुपैक नेम होता है। ओके बेटा जी, अगले अल्कोहल को देखते हैं जिसमें आपको CH3, CH2, OH नज़र आ रहा है। अब एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये, यानी इस कंपाउंड में तो टोटल 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होता है इथाइल, क्योंकि जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई तो मैंने बोला था कि एक हाइड्रोजन रिमूव करके ग्रुप बनता है अल्काइल। 2 कार्बन वाला अल्काइल कौन सा होता है, इथाइल। और लास्ट में OH है अल्कोहल, तो ये कॉमन नेम क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। अब आपने इसका आयुपैक नेम देखना है ना, तो बेटे यहाँ पढ़ना, टोटल हमारे पास 2 कार्बन हैं, इसका 2 कार्बन से अल्केन कौन सा बनता है, आंसर इज़ इथेन। तो आप इथेन लिखते जाएं, इथेन लास्ट में E नहीं लिखा, उसकी जगह OL लिख दिया, तो यही आयुपैक नेम लिखने का तरीका होता है। ओके बेटा जी, आगे मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। इसमें आपको CH3 नज़र आ रहा है, यानी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और फिर साथ में OH लगा है। अब इनके ऊपर जो नंबरिंग है ना, वैसे तो हमने रूल नंबर यहाँ पर 2 में पढ़ा है नंबरिंग, कि आपने उसको नंबर करना है अपनी चेन को, और लोएस्ट यानी सबसे छोटा नंबर उस कार्बन को देना है जहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा है। लेकिन बेटे ये जो नंबरिंग होती है ना, ये आयुपैक में होती है, कॉमन नाम में नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सबसे पहले हम कॉमन नेम देख रहे हैं ना, तो कार्बन टोटल 3 हैं, 3 कार्बन वाला अल्काइल होता है प्रोपाइल, ठीक है, और लास्ट में OH लगा है, तो बेटे ये अल्कोहल है। तो नंबरिंग की ज़रूरत कॉमन नेम में नहीं होती। अब हम जब आयुपैक नेम अगला देखना है ना, तो अब हमने करनी है नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को हमने कार्बन 1 बोला क्योंकि इसके साथ OH जुड़ा है।
मैं दूसरी तरफ से नंबर अगर शुरू करता, यानी इसको कार्बन 3 के बजाय 1 बोलता, इसको ये तो 2 ही रहता और ये 3 बनता, तो 3 बड़ा नंबर है OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन का। आपने जहाँ पे OH जुड़ा है ना, उस कार्बन को कोशिश करनी है कि सबसे छोटा नंबर मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको 1 इसको कह दें और इससे आगे नंबरिंग शुरू कर दें। बहरहाल नंबरिंग देने के बाद आपने अब नाम देना है। तो आप देखेंगे 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन वाला तो प्रोपेन होता है, लेकिन ई नहीं लिखा आखिर वाला। उसके बाद हमने वो नंबर लिखना होता है डैश दोनों तरफ लगा के जिस नंबर के साथ OH जुड़ा है। तो हमने देखा कि हमारे इस केस में OH तो कार्बन 1 के साथ जुड़ा है ना, तो उन डैशेस के दरमियान हमने 1 लिख दिया और लास्ट में ओल लिखा, क्योंकि ये एक अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अल्कोहल अगेन है कुछ मिसालें। अब इस केस में ना आपको मिलेगा सबसे पहला जो कंपाउंड वो एक ब्रांच है, मतलब आपको मिलेंगे 3 कार्बन सीधी लाइन में स्ट्रेट चेन में, और साथ में दूसरे कार्बन, क्योंकि दरमियान वाला बनेगा ना दूसरा कार्बन, चाहे नंबरिंग इधर से शुरू करें या इधर से, तो OH ग्रुप जो है ना वो दरमियान सेंटर वाले पर लगा हुआ है। बहरहाल अभी नंबरिंग की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें अभी कॉमन नेम देखना है जिसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती जी। तो बेटा आप देखें, इसमें चूँकि 3 कार्बन है ना मेन चेन में, तो ये लिखा हुआ है प्रोपाइल, और यहाँ पर एक OH भी मिलेगा, तो आपको अल्कोहल लिख देना है कॉमन नेम में, ठीक है। और इसमें ये जो दरमियान में चूँकि एक चेन लगी है ना, तो कॉमनली इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी चेन की वजह से आइसो बन गया, ब्रांच की वजह से ना, ये ब्रांच जो है आइसो और प्रोपाइल, यानी 3 कार्बन लगे हैं और OH लगा है तो अल्कोहल है। अब देखिए जो कॉमन नेम होते हैं ना, उनमें इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं, यानी क्योंकि वो कॉमनली यूज़ होते हैं ना, इसलिए। अब अगर हम इसी का आईयूपैक नेम देखें तो गौर से देखें। सबसे पहले आपने कार्बन की मेन चेन चूज़ की, तो उसमें 3 कार्बन थे यानी प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन में आखिर वाला मैंने ई नहीं लगाया। उसके बाद मैं डैश के दरमियान 2 लिखता हूँ, क्योंकि दूसरे कार्बन पे लगा है OH, और फाइनली जो OH लगा है अल्कोहल, तो OL मैंने लिख दिया। यहाँ पर बेटे मैं नंबरिंग की बात इसलिए नहीं कर रहा कि नंबरिंग यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो OH वाले कार्बन को नंबर 2 मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी शुरू करते तो 1 इसको बोलते, 2 इसको आपको बोलना पड़ता, यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मैं यहाँ पर नंबरिंग का कोई डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सेंटर वाले कार्बन पे जुड़ा है ना OH, तो उसको तो कार्बन 2 ही मिलना है। आप जिस मर्ज़ी साइड से नंबरिंग शुरू कर लें जी। तो बेटे अगली मिसाल देखते हैं। हम देखें कि यहाँ पर कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, 4 कार्बन जुड़े हैं। और एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात कि बेटा ये जो OH जुड़ा हुआ है ना, पहली बात कि ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है। ब्रांच तब होती है जब ये कोने वाले कार्बन के अलावा या तो इसके साथ OH लगा होता तो एक ब्रांच इसको मानते, या तो इसके साथ OH लगा होता तो भी हम इसको ब्रांच मान लेते। अगर ये कोने पे जुड़ा हुआ ना OH, चाहे वो नीचे करके लिखा हुआ है, जस्ट लिखने का तरीका है, तो अभी वो स्ट्रेट चेन का ही पार्ट है, उसमें ब्रांच नहीं है, राइट। तो अब बेटे जब स्ट्रेट चेन में हम लिखते हैं ना, तो हम शुरू में N लिखते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल। N का क्या मतलब होता है? नॉर्मल। अच्छा, मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होंगे, ये शायद ना भी हों, कि सर ऊपर भी तो स्ट्रेट चेन थी ना कार्बन की, ये वाले 3 कार्बन जुड़े थे तो OH लगा था, तो कॉमन नेम में 3 कार्बन की वजह से प्रोपाइल आया और अल्कोहल आया, तो शुरू में N क्यों नहीं बोला? तो वही बात बेटे, जो कॉमन नेम है ना उसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। प्लस एक और वजह है कि ये जो 3 कार्बन वाला प्रोपेन है ना, ये वाला, इसमें इतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है डिफरेंट कंपाउंड की, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन वाले में हैं, तो हम फ़र्क करने के लिए N लिखते हैं, बजाय इससे कि हम सादा ब्यूटाइल अल्कोहल लिख दें। अब ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे हम लिख रहे हैं? क्योंकि टोटल 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन की वजह से कॉमन नेम में ब्यूटाइल आ जाएगा, OH की वजह से अल्कोहल आ गया, तो कॉमन नेम बन गया N फॉर नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ आता है? जब स्ट्रेट चेन होती है बड़े कंपाउंड्स में, तो स्ट्रेट चेन की वजह से आया N, 4 कार्बन की वजह से आया ब्यूटाइल,
और OH की वजह से क्या आया, अल्कोहल आ गया, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया कॉमन नेम। अब जो IUPAC नेम है ना, साइंटिफिक नेम, उसका हम तरीका देखते हैं। तो बेटे उसके लिए आप देख रहे हो कि आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो आपने ब्यूटेन लिख दिया, लेकिन ई के अलावा ब्यूटेन में ई नहीं लिखना। अब हमारे लिए उन्होंने नंबरिंग नहीं दी ताकि हम प्रैक्टिस के तौर पर कर सकें। अब आपने मुझे बताना है कि क्या मैं इधर से नंबरिंग 1 से शुरू करूं या इधर से। तो अगर तो आपका आंसर है कि यहाँ से 1 बोलें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके साथ फ़ौरन ही OH लगा है, तो हमें कोशिश यही होती है कि हम वहाँ से कार्बन की नंबरिंग शुरू करें जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ पे OH है, वो शुरू हो रहा है। तो फिर इस हिसाब से ये कार्बन 2 बनेगा, ये कार्बन 3 और ये कार्बन बनेगा 4। अब मुझे नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगा है, दोनों तरफ डैश लगा के, और फाइनली चूँकि OH लगा है तो मैंने ओल लिख दिया, जो कि IUPAC नेम में हम तरीका है लिखते हैं। ठीक है, अगले कंपाउंड पे मूव करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक मेन चेन है जिसमें एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। और इन 4 कार्बन में इस कार्बन के साथ जुड़ा है OH। तो देखें, पहले 4 कार्बन की वजह से बेटे ये ब्यूटाइल है, और OH की वजह से अल्कोहल है, कॉमन नेम हम देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट। ठीक है, तो 4 कार्बन, ब्यूटाइल, OH यानी अल्कोहल। अब ये जो लफ्ज़ है सेक, बेटे ये जो लफ्ज़ सेक है ना, ये सेकेंडरी की शॉर्ट फॉर्म है, सेकेंडरी लफ्ज़ की शॉर्ट फॉर्म है। अब सेकेंडरी आपको पता है ना, दूसरे को बोलते हैं, सेकेंडरी मतलब दूसरा। अब चूंकि OH जो ग्रुप है ना, वो इस कार्बन के साथ जुड़ा है जिसने मज़ीद आगे 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। इधर भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस वजह से हम सेक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म। तो बहरहाल ये इसका कॉमन नेम डिसाइड हो गया। इसमें आपने शुरू में लिखना है सेक, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके राइट साइड पे भी कार्बन बॉन्डेड है और लेफ़्ट साइड पे भी कार्बन की बॉन्डिंग हुई है, तो सेक आ गया। उसके बाद टोटल कार्बन कितने, 4, तो आया ब्यूटाइल। ठीक है, और OH लगा है तो अल्कोहल आ गया। अगर आप इसको बाकियों से कंपेयर करना शुरू कर दें, जैसे मैं इसको ना इससे कंपेयर करता हूँ, ये जो OH अल्कोहल है ये इस कार्बन से जुड़ा है और उसके इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आइसो क्यों आया, यहाँ पर सेक क्यों नहीं आया। तो और भी वजह है, लेकिन आप सिंपल वजह ये याद रखें कि ये कॉमन नेम्स हैं। कॉमन नेम के पीछे कोई एक रूल काम नहीं कर रहा होता जो हार्ड एंड फास्ट रूल हो, तो इसलिए आप रीज़न मैं आपको सबकी बता रहा हूँ, लेकिन आप कंपेयर ना कीजिएगा कॉमन नेम्स को, आप IUPAC नेम को लाजमी कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी कंपाउंड का IUPAC नेम। तो सबसे पहले हमने देखा कि 4 कार्बन जुड़े हैं मेन चेन के अंदर, तो ब्यूटेन लिखा लेकिन ई नहीं लिखा। अब कार्बन की नंबरिंग देनी है हमने इस मेन चेन को, तो मैं कार्बन 1 इसको बोलूँगा, 2 इसको बोलूँगा, तभी इसको छोटा नंबर मिलेगा। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 3 नंबर मिलेगा इस कार्बन को जहाँ पे OH लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे उस कार्बन को छोटा नंबर देना है। तो मैं इस कार्बन को 1, फिर इसको बेटे 2, फिर इसको 3 और फिर अगले कार्बन को 4 नंबर दे देता हूँ। अब मैं देखता हूँ OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा है, तो फिर हमने डैशेस के दरमियान 2 लिखा, यानी दूसरे कार्बन पे जुड़ा है OH ग्रुप। और फाइनली OH ग्रुप जो है उसकी जगह OL आ गया, OL, जो कि IUPAC नेम का तरीका होता है।